₹50 से ये कंपनी भाग चुका है ₹500 तक के अब तक। चलिए देखते हैं इसका फंडामेंटल क्या कहता है, क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। पूरा स्टोरी समझेंगे, अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो पर लास्ट तक के बिल्कुल ही बने रहना, अपनी नजरें बिल्कुल भी यहां से नहीं हटाना। चलो शुरू करते हैं। कंपनी का काम क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हो। कंपनी का काम है मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स और बाकी सारी जो सेक्सुअल वेलनेस वाली चीजें हैं वो चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करना। तो अभी कोविड जैसे आया था तो कोविड के लिए कोविड-19 एंटीजन टेस्ट किट भी बनाया है, HIV टेस्ट का किट भी बनाया है, डेंगू टेस्ट किट और मलेरियल एंटीजन टेस्ट किट इन्होंने बना के रखा है। इनके ब्रांड अब क्यूपिड, बिग डॉम, हाई लाइफ, फन, फैंटेसी, डिजायर, स्टड एंड ग्रेल लव। तो अब रेवेन्यू स्प्लिट समझ लेते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिक से इनका आता है 92%, जो बहुत ही मेजर हो जाता है। बाकी इसका जो वीटो डिवाइस है, IVD, ये सबका मात्र 2% है और अदर्स में 6% है। तो मेल कॉन्डम्स में ये 480 मिलियन पीसेस पर एनम ये बेच रहे, जो कि फीमेल्स के लिए ये बेच रही है 52 मिलियन। तो मेल्स के वैसे भी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, लुब्रिकेंट जेली का आप देख सकते हैं। अब देखते हैं ये कंपनी है का मार्केट कैप मात्र 13,000, मतलब कि एक बहुत ही स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। और लेकिन आप इसका देखो दोस्तों, पी कितना हाई है, 217 पी। क्या ये कंपनी 217% का ग्रोथ हर एक क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर दे सकती है? अगर इतना दम होगा तभी जाके ये इस पी को डाइजेस्ट कर पाएगी ना, वरना नहीं कर पाएगी। चलो पी को देखते हुए अब इसकी क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं कि क्वार्टर रिजल्ट में किस तरह का ग्रोथ दे रहा है, जिसके वजह से ये सस्टेनेबल कंपनी हो सकती है और आपका रिस्क कैसा किस तरह से कम हो सकता है वो समझ लेते हैं। तो कंपनी का सेल्स देख लीजिए, कंसिस्टेंसी से बढ़ते जा रहा है। नॉट वेरी फ्रीक्वेंट कंसिस्टेंसी, बट ठीक ठाक कंसिस्टेंसी से ये बढ़ रहा है। एक्सपेंस देख लेते हैं, एक्सपेंस कंपनी बढ़ा रही है जिस तरह से सेल्स बढ़ा रही है। बात यहाँ पास आ जाती है नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो हम ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं, क्या वो 200% से ग्रोथ कर सकती है? तो जो कि सितंबर में इसका 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, वहीं इसका पिछले 2024 में 10 करोड़ का था। तो यस, ये 150% का ग्रोथ तो दिखाई है एक क्वार्टर में। चलो अब जून की बात कर लेते हैं। जून में इन्होंने 2025 में 15 करोड़ रुपए कमाया है, वहीं इन्होंने जून 2024 में 8 करोड़, तो 8 और 16 लगभग 100% का ये दिख रहा है। आगे मार्च में 12 करोड़ इस साल इन्होंने कमाया है, वहीं इधर 2024 में मार्च महीना 24 तो यहाँ पास घटते हुए दिखा है। और ये क्वार्टर रिजल्ट सबसे बेहतरीन काम कर गया तो ये जून के लिए। क्यों? क्योंकि जून में इतना बड़ा भाई, यहाँ पास से 8 से 15 अगर इन्होंने कमा लिया तो फिर जो नए इन्वेस्टर है वो तो फोमो में आके भागने लगते हैं इस कंपनी, ऐसे सब कंपनी के पीछे, ताकि उनके हाथ से ऐसा शेयर छूट ना जाए। चलो आगे देख लेते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट देखो, कंपनी ये 2000 कितने में भी चालू हुई थी, लेकिन 2014 में इन्होंने 11 करोड़ रुपए लगाया था अपनी कंपनी में, जो कि ये बहुत गुना बढ़ा चुके हैं। कंटिन्यूसली जो थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ा, जैसे कि 2 करोड़ और मिला 2020 तक के। तो ऐसे ये अभी तक के इनका इक्विटी कैपिटल 27 अपने जेब से 27 करोड़ रुपए डाल चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कंपनी के बाद रिजर्व कितना। तो रिजर्व भी अच्छा है, 354 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी। बोरोइंग्स देख ले तो कंपनी के पास बोरोइंग ना के बराबर है, इन्होंने ज्यादा कुछ कर्जा लिया हुआ नहीं है, तो ठीक है, कंपनी तो यहां तक के तो अच्छी दिख रही है। अब आगे बात कर लेते हैं कंपनी के पास कैश फ्लो कैसा बना के रखिए। तो ठीक है, नेगेटिव कैश फ्लो में चल रहा है, मतलब कि ये कैश फ्लो तो सही साट नहीं दिखता है। बाकी अगर हम अपन बात कर लें तो ये नेगेटिव पॉजिटिव होते रहती है। तो कंसिस्टेंसी से अपना जो प्रॉफिट है, जैसे इस बार 32 करोड़ लगभग कुछ इन्होंने कमाया ना, तो वहां पास -11, मतलब कि ये अपने कैश फ्लो को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रही है भाई। डेबिटर डेज में तो हाल इसमें बिहार दिख रहा है, 134 दिन का डेबिटर डेज है, बहुत टाइम लग जा रहा है इनको अपना पैसा वापस लेने में। इनको इन्वेंट्री डेज कितना है, 450 दिन का, मतलब लिक्विडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी देखो 450 का इनके पास इन्वेंट्री अभी तक के पड़ा है, बहुत टाइम लगता है इनको बेचने में, माल बेचने में। मतलब कि डेज पेबल कितना है, तो इनके पास डेज पेबल है 13 दिन का। ठीक है, डेज पेबल तो इनका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी उसमें, लेकिन पहले 105, 134 ये सही साट नहीं था, बहुत टाइम लग जाता है इनको अपने पैसे को पे करने में। ठीक है, अभी तो ठीक कर लिए हैं।
कैश कन्वर्जन साइकिल भाई 570 दिन का कैश कन्वर्जन साइकिल इतना लंबा नहीं होना चाहिए। उनके पास कैश है, उसको इन्वेस्ट करना है, वापस आके बेचना है। ये साइकिल बहुत छोटा, जितना छोटा रहा है उतना ज्यादा अच्छा है। बाकी ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है मुझे अभी तक के। वर्किंग कैपिटल डेज 10 दिन ना। अब आगे बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले, 45% स्टेक है प्रमोटर का, ठीक है। DEII FII थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ पर देख लो FII ने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है, यहाँ पर लगभग डबल कर दिया जितना था। लेकिन 2.5% ये बहुत अच्छा तो नहीं मानेंगे, लेकिन काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर बाद में FII इस कंपनी में अगर इंटरेस्टेड हुए तो रॉकेट वाली तेजी आ सकती है। लेकिन जिस तरह की इसका रेशियो देख रहा हूं मैं, उतना तो ये कंपनी जिस हिसाब से इसको परफॉर्म करना चाहिए था उस हिसाब से तो नहीं कर पा रही है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर फाइजर कंपनी है, मैनकाइंड फार्मा है, इस तरह की कंपनियां होनी चाहिए। बाकी इसमें वो सब चीजें नहीं दिखा रहा है। चलो अब चार्ट को अब अपन स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कंपनी का IPO आया था 2016 में। ये 2016 से लेकर के यहां तक के 2023 तक के बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, इन्वेस्टर को कुछ भी बनाकर नहीं दिया। लेकिन यहाँ पास से ये चलना चालू होते हैं जनवरी, मतलब कि 2023 के बाद से चलना चालू होते हैं, जो कि चलते हैं 133 रुपए तक के। और उसके बाद इनका डाउनफॉल वापस से चालू हो जाता है, जो कि ये अपना सेल नहीं बढ़ा पा रहे थे और प्रॉफिट में भी कमी आ रही थी। इस वजह से ये सेल जो है नीचे धंसता गया। लेकिन यहाँ पास अप्रैल 2025 से अपना क्वार्टर का रिजल्ट इस तरह से लाते हैं कि वहां पास सेल और प्रॉफिट दोनों इनका डबल होते हुए दिखता है। इस वजह से ये अभी यहाँ पास जबरदस्त जो स्पाइक देख रहे हैं, ये इसी वजह से है। बाकी देखते हैं कि ये कंपनी कितना लंबा तक के इस लेवल पर सस्टेन कर पाता है, जो कि इसका पी देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि ये लंबे समय तक के सस्टेन कर पाएगा। और जिस तरह की ये रेशियो शो कर रहे हैं अपना, उस तरह से भी इस कंपनी का इस लेवल पे लंबे समय तक के टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।